हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच आज क्लास देने का मौका देने के लिए। बड़ा ही अच्छा श्लोक है। शुरू के 4-5 श्लोक पढ़ के तो मेरे को थोड़ा सा टेंशन आ रहा था कि क्या बोलेंगे इसमें लेकिन जो लास्ट वाला जो 51 नंबर है, ये श्लोक में थोड़ा सा तत्व है, वो सुन के थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिला मेरे को। तो उसके ऊपर हम लोग बोलने का प्रयास करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं किस तरह से जो है ब्रह्मा जी ने, जो कि क्रिएटर बताया गया है उनको ब्रह्मांड का, उन्होंने एक प्रोसेस दी और कहा कि इस प्रोसेस का पालन करने से आपको हर तरह से सुख मिलेगा। हर तरह से सुख मिलने का मतलब भौतिक सुख भी मिलेगा, आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा। भौतिक सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि जब आप इन प्रोसेस को करेंगे तो आप जो है आपके जो भौतिक जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी। आध्यात्मिक कैसे मिलेगा? इस प्रोसेस को करते करते आप प्यूरिफाई हो। ये भगवान का बड़ा ही विशेष अरेंजमेंट है। यदि हम लोग इस प्रोसेस को नहीं करेंगे तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, यह शास्त्र विदम उत्सृज्य वर्तते काम कारता, न सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न परा। ना इस संसार में सुख मिलेगा, ना ही इस संसार को छोड़ने के बाद हम लोगों को सुख मिलेगा, आध्यात्मिक जीवन सुख मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जब हम अपने मन से सब काम करते हैं, शास्त्र की विधि के हिसाब से नहीं करते हैं, तो ऐसा करने से हमारा हर तरह से नुकसान है। हर तरह से नुकसान। आज हम देख रहे हैं कि लोग यही कर रहे हैं। कैसे? लोग जो है ना तो शास्त्र की विधि को फॉलो कर रहे हैं और ना ही बाहर की चीज को फॉलो कर पा रहे ढंग से, बीच में अटक जा रहे हैं। अभी जैसे हम लोग ना तो इंडियन डाइट खा रहे हैं और बाहर की डाइट को पूरा अपना भी नहीं पा रहे, वो हमें चलेगी भी नहीं, तो पेट खराब रहता है। क्योंकि हर जगह का डाइट अपने अपने हिसाब से है। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो वहाँ का डाइट अलग है, वहाँ पे रोटी सब्जी रोटी खाते हैं। साउथ की तरफ आएंगे तो वहाँ राइस ज्यादा खाते हैं, क्योंकि साउथ में जो है ह्यूमिडिटी ज्यादा है, डाइजेशन का प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उनके लिए लाइट फूड ज्यादा है। उन लोगों को रोटी वगैरह चीज तो पचेगा नहीं। नॉर्थ में जो है गर्म मौसम है, तो यहाँ पे थोड़ा जल्दी डाइजेशन हो जाता है, तो खाली चावल खा लेंगे तो लगेगा ही नहीं कुछ खाया है। हम लोग तो बिना रोटी के पेट ही नहीं भरता है। तो हर जगह का अपना अपना सिस्टम के हिसाब से बना है। अभी जब वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, यूरोप में, यूएस में, वहाँ मौसम बहुत ठंडा है और बहुत सारा जो है वेजिटेशन की चीजें नहीं है। तो वो लोगों के जो नेचुरल फूड जो है वो नॉन वेजिटेरियन रहेगा या थोड़ा ड्रिंक रहेगा खाने में, क्योंकि जब वो ड्रिंक करते हैं तो वो साथ में वो एसिडिक डाइट आती है। तो एसिड से खाना जो जो नॉनवेज खाते हैं तो वो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब हमने क्या किया, सब जगह की डाइट को थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से थोड़ा इधर से उठा के मिक्स कर। तो क्या हो रहा है, ना तो बॉडी को जो है प्रॉपर हेल्थ बन रहा है, और ना ही उसे आपका स्पिरिचुअल तो छोड़ ही दो, वो भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। फिर दूसरा प्रॉब्लम अगर हम और स्पिरिचुअल साइड में आके देखें, तो हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो है भक्ति के प्रोसेस को ढंग से अपना भी नहीं रहे हैं और छोड़ भी नहीं रहे हैं। थोड़ा थोड़ा भक्ति कर लिया, थोड़ा भौतिक संसार की चीजें कर ली। हाँ, और ग्रॉस बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी चैंटिंग कर ली, थोड़ा थोड़ा फोन चला लिया। अब क्या हुआ, ना तो फोन पे जो देख रहे थे वो प्रॉपरली देखा, ना ही जप कर पाए।
तो ना तो आध्यात्मिक बेनिफिट मिला ना स्पिरिचुअल बेनिफिट मिला। अब हम रीडिंग करने बैठे, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ रहे टाइम 4 बार फोन देख रहे हैं, थोड़ा इधर बात कर लिया, थोड़ा उधर बात कर लिया, भगवत गीता भागवतम पढ़ते टाइम। तो जो पढ़ रहे थे ना तो वो पढ़ा ढंग से, ना तो जिससे बात कर रहे थे वो वाला चीज प्रॉपर हुआ। कई बार हम लोग जब स्पिरिचुअल चीज करते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज सेवा करते हैं, तो भौतिक संसार का, जॉब का, घर का चीजें ध्यान में आती हैं। जब हम वहां का काम करते हैं तो थोड़ा इधर का ध्यान आता है। अब क्या हो रहा है, सब चीजों का मिक्सिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग शास्त्र विधि से नहीं कर रहे। कि किस तरह के रीजंस हो गए? जैसे आइडियली जो है, जप करने के लिए सुबह का टाइम है आइडियली। ऐसे तो जब हम कभी भी कर सकते हैं दिन में, लेकिन जो ध्यान पूर्वक जप करने का जो टाइम है वो सुबह का टाइम है, जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त के समय में 5 से 7 के बीच में करना जप, वो टाइम है जप करने का। उस समय आपको कोई भी मटेरियल चीजें जनरली डिस्टर्ब नहीं करेंगी, तो उस समय आप बैठ के एक तरफ जप कर सकते। लेकिन उस समय हम लोग सो रहे थे, लेट उठे, फिर क्या होगा? जब हम दिन में जप करते हैं या शाम को जप करते हैं, अब उस समय, अब देखो उस समय का थोड़ा प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाता है। उस समय कुछ सेवाओं का प्रायोरिटी हो जाता है, हम घर में काम करते हैं तो घर में फैमिली को देखना होता है, नौकरी पे जाते हैं, नौकरी को देखना होता है। अब लोगों के तो फोन आएंगे ही ना उस समय। हमें उस समय गुस्सा आता है, यार जब टाइम में क्यों फोन आ रहा है दूसरे का, या हम लोग किसी को इरिटेट होकर जवाब दे देते हैं, या आधा चीज करते हैं, सामने वाले को भी गुस्सा आता है कि मम्मी पूरा दिन जब करती रहती, कुछ काम नहीं करती रहती। तो वो रिलेशनशिप्स भी खराब होने लगते हैं। अब प्रायोरिटी देने का टाइम किसको हो जाता है? फैमिली को, जॉब को, काम को प्रायोरिटी देने का टाइम हो जाता है उस समय हम लोग माला लेके बैठ जाते हैं। लेकिन हमें जो है शास्त्र की विधि क्या बताए भैया? सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जब करो, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं। अब क्यों नहीं हम सुबह के टाइम पे जब कर पाए? क्योंकि हम लोगों को रात को लेट सोए। अब रात को लेट क्यों सोए? उसके बहुत सारे रीजन हैं। तो जब हमने शास्त्र की विधि का पालन नहीं किया, तो ना तो हमें आध्यात्मिक बेनिफिट प्रॉपरली मिल रहा है, ना ही मटेरियल चीज हम ढंग से कर पा रहे हैं। और फिर कुछ समय के बाद क्या लगता है, इतना भक्ति करने से भी क्या फायदा है, कुछ हो तो रहा नहीं है, इस तरह का फीलिंग आ जाता है। मैं इससे अच्छा मैं तो अपना काम पे ज्यादा ध्यान दे देता, तो वहां पे कम से कम कुछ प्रमोशन हो जाता, कुछ बढ़ जाता, कुछ फैमिली बेटर हो जाती। और उसके बाद जो है कॉन्शियसनेस भी खराब होने लगती है। फिर हम जो है चीजों के साथ बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, कंप्लेसेंसी के साथ काम करते हैं, फेमिलियर हो जाते हैं। फिर अलग अलग तरह के अपराध बढ़ने लग जाते हैं। फिर कई बार लोगों को लगता है अरे ये तो पूरा दिन जप करते रहते हैं, पूरा दिन इनके हाथ में माला ही रहती है। लेकिन उनको नहीं मालूम है अभी तो 16 माला ही चल रही है, एक्स्ट्रा के तो बात ही छोड़ो। अभी तो कैसे तैसे करके 16 माला ही कंप्लीट कर रहे हैं इधर उधर, जब देखो उनके हाथ में माला ही रहती है। तो ये सब अलग अलग तरह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग शास्त्र की विधि को प्रॉपर पालन नहीं। अब इससे बचना हो, इससे नहीं बचेंगे तो प्रॉब्लम। इसीलिए तो जो भगवान भगवत गीता में भी सिस्टम बोल रहे हैं, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त सपना अवबोध से, अपना जो है खाना पीना उठना बैठना सोना सब चीजें बैलेंस्ड होना चाहिए। न ज्यादा करके फायदा होगा ना कम करके फायदा। अब ये चीज एक्सट्रीम में भी जाए तो भगवत गीता भागवतम रीडिंग में भी आ जाएगा। अगर कोई सिंपली भगवत गीता भागवतम ही पढ़ रहा है, कुछ प्रॉपरली सेवा नहीं कर रहा है, तो भी ये वाला फैक्ट आ जाएगा। हम तो बोलते हैं भगवत पढ़ो, गीता पढ़ो, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा टाइम सिर्फ रीडिंग ही कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा है, तो भी उसको ज्यादा फायदा नहीं होगा।
आप पढ़िए सेकंड कैंटो 3rd चैप्टर श्लोक नंबर 1। उसके परपट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई भगवत गीता और भागवत को पढ़ रहा है लेकिन महत सेवा में नहीं जुड़ रहा, तो उसको जो है भगवत गीता भागवत समझ में नहीं आएगा। उसको भगवत गीता और भागवतम समझ में नहीं आएगा, चाहे जितना मर्जी वो पढ़े। तो क्या होगा, सारा का सारा नॉलेज थियोरेटिकल हो जाएगा और जब जरूरत पड़ेगी उस नॉलेज को प्रॉपर वो यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ सेवा कर रहा है और पढ़ नहीं रहा है तो क्या होगा, उसकी सेवाएं धीरे धीरे वो उसको ना ड्राई होने लगेगी, वो उसकी सारी सेवाएं ड्राई हो जाएंगी। उसको गुस्सा आएगा, अरे कहेगा अरे मेरे को ये सब लगाते रहते हैं काम में, अब सेवक काम बन जाएगी, मेरे को फंसा दिया। वो धीरे धीरे उनसे बचने का कोशिश कर, फिर उसको दिया जाएगा तो वो कई बार उल्टा जवाब दे देगा, वो सेवा करने का पर्पस नहीं समझ पाएगा। तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करने की जरूरत है। अब कोई कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है बैलेंस करने का, हमारे पास इतना टाइम नहीं है बैलेंस करने का, तो ये गलत बात है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे हैं, बड़े से बड़े व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं। प्रभुपाद जी के पास भी दिन में 24 घंटे ही थे, महाराज के पास भी दिन में 24 घंटे हैं, हमारे पास भी दिन में 24 घंटे हैं। अब हम इसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जो है शास्त्र की विधि को पालन करना और यज्ञ करना कब इम्पोर्टेंस बताया। अब यज्ञ का मतलब खाली हवन नहीं है, यज्ञ का मतलब खाली हवन नहीं है, यज्ञ का मतलब है वो कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए। और जब यज्ञ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है तो यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस। यज्ञ का मतलब होता है सैक्रिफाइस। और यदि हमें सैक्रिफाइस करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर हमें सैक्रिफाइस करना है तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यज्ञ करने के लिए सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे। टाइम से उठने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। केवल भगवान को भोग लगा के खाने के लिए जीभ के टेस्ट के साथ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वाचो वेगम मना क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। प्रजल्पा का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बाकी चीजों से टाइम चुरा के इधर उधर टाइम न लगा के भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। किसी ने कुछ हमें बोल दिया तो वो चीज हमें उसको उल्टा जवाब देना, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तब तो जाके हम इस यज्ञ की विधि का पालन करते हैं। क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर हमने किसी को कुछ जवाब दे भी दिया, किसी को चुप करा भी दिया, किसी को बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशंस भी दे दी, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। क्या बेनिफिट? सामने वाला थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई होगा, फिर वैसे ही हो जाएगा। इस मटेरियल वर्ल्ड का सेटिस्फैक्शन भी टेम्पररी है। तो अननेसेसरी चीजों के ऊपर टाइम लगा के कोई फायदा नहीं। अभी आप देखिए ब्रह्मा जी भी क्रिएशन कर रहे हैं। अभी ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं तो ब्रह्मा जी को भी कितना टेम्पररी उनका क्रिएशन होता है। अभी ठीक है, हमारे हम जब देखते हैं अपने लेवल से तो ब्रह्मा जी का एक एक जो 24 घंटे का टाइम है वो बहुत लंबा टाइम है। 43,20,000 इंटू 1000 इंटू 2, इतना लंबा टाइम है उनका 24 घंटे। लेकिन आप देखिए इस 24 घंटे में भी कितना प्रलय आता है। शाम के टाइम पे एक अर्ध प्रलय आ जाती है और जब दिन पूरा होता है तो पूरी प्रलय आ जाती है। ये होता है ना, होता है ब्रह्मा जी के हर डे में। मतलब एक व्यक्ति अपना बिजनेस सेट करता है, शाम तक वो बिजनेस खराब, फिर अगले दिन फिर सेट करता है, फिर बिजनेस खराब, फिर सेट करते हैं, फिर बिजनेस खराब, पूरी दुकान पूरी पूरी गायब हो जाती है। अब देखिए ब्रह्मा जी को भी अपने 24 घंटे में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो इतना क्रिएशन, ठीक है वो क्रिएटर हैं, लेकिन उनकी उनकी क्रिएशन भी उनके लेवल पे पूरा परमानेंट नहीं है, वो भी टेम्पररी नेचर।
लेकिन ब्रह्मा जी इन चीजों से बिविल्डर नहीं हुए, वो दोबारा से क्रिएशन करने में लगते हैं। क्यों लग पा रहे हैं? क्योंकि वो इस चीज को देख रहे हैं एज सेवा, इस चीज को वो देख रहे हैं एज सेवा। भगवान ने मेरे को सेवा दी है तो मैं सेवा कर। अभी परफेक्शन कब मिलेगा? जब मैं इस सेवा को अच्छे से करने की कोशिश करूंगा और इस सेवा में लगा रहूंगा, ना कि इसको हम लोग बहुत ऊपर तक ले जाए। देखो ऊपर तक ले जाए, डेफिनेटली दैट इज अ रिजल्ट, और वो तो भगवान के हाथ में भी है और हमारे थोड़ा स्मार्टनेस के ऊपर भी है। लेकिन हमारे लिए जो पैरामीटर दिया गया है वो क्या है? वो दिया गया है कि सेवा में लगे रहो और इसको कंटिन्यू करते रहो। जैसे जब करना है, अभी जब करना डेफिनेटली हमें जब के लिए इम्प्रूवमेंट करना है, लेकिन पैरामीटर क्या है? जब कंटिन्यू करो और बिना कोई डिस्टरबेंस के जब करते रहो। और इसमें महाराज क्या बोलते हैं, भले ही माइंड कितना मर्जी उस समय डिस्टर्ब कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। माइंड को डिस्टर्ब करना है, उसको करने दो, हमें अपना जब अच्छे से करने का प्रयास। तो ये विधि है, इसको यज्ञ बोलते हैं। अभी जो इसके अंदर जो आपने जो सहा, सैक्रिफाइस किया, या आपने आहुति दी, और इसके वजह से क्या होगा? भगवान हमसे प्रसन्न। और जब इस तरह का सैक्रिफाइस देखेंगे भगवान हम कर रहे हैं, तो इससे भगवान हमसे प्रसन्न। और जब भगवान हमसे प्रसन्न हो गए तो सब चीजें हो गई। और ये जो सैक्रिफाइस है जो शास्त्रों में दिया गया है, और जो प्रोसेस शिला प्रभुपाद जी ने हमें दिया है, वो इतना फीजिबल प्रोसेस है कि नया से नया व्यक्ति भी उसको कर सकता है। नया से नया व्यक्ति भी उसको कर सकता है। ठीक है, हम लोगों को पनीर खाने का शौक है, हमें और अच्छे अच्छे आइटम खाने का शौक है, तो प्रभुपाद जी ने बोला भगवान को भोग लगा के खाइए। इससे क्या हुआ? हमारा टेस्ट भी नहीं गया और हमने भोग भी लगा के खाया, भगवान को भोग लगा के खाया, उससे शुद्धिकरण भी हो रहा है। ये चीज हो रहा है। हमें बाहर घूमने का शौक है, नाचने गाने का शौक है, तो प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर कीर्तन दिया है, तो हमारा जो है एंजॉयमेंट भी हो जा रहा है, साथ ही साथ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो जा रही है। अभी बाहर हमें जब बोला प्रभुपाद जी ने कि बाहर कि हमें जो है केवल भगवान को भोग लगा के खाना है, तो इसकी वजह से हम लोग कितनी सारा जो है अनहाइजेनिक चीजें खाने से बच गए। अगर हम मटेरियल साइड से भी देखें तो कितनी सारी अनहाइजेनिक चीजें खाने से बच गए। प्रजल्पा, ठीक है, प्रजल्पा एक तो टाइम वेस्ट कर देता है, भक्ति को भी नष्ट करता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में हमारे माइंड में भी तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भर देता है ना। वो नेगेटिव थॉट्स हमारे इमोशंस को भी इफेक्ट करते हैं। तो जब अब देखिए ये जो प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं शास्त्रों में, ये न केवल हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट दे रहे हैं बट मटीरियली भी इम्प्रूव करते हैं। ये इसका स्पेशल फीचर है। यह शास्त्र विदे मुत्सृज्य वर्तते कामकारता, न सिद्धिम न वाप्नोति न सुखम न पराम गति। इसीलिए जब हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा भक्ति में एंथुजियाज्म भी कम हो जाता है। और जैसे जैसे हम आत्म साक्षात्कार के लेवल पे और बढ़ते चले जाते हैं, नेचुरली हमारे अंदर वैराग्य आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हमारा आत्म साक्षात्कार बढ़ रहा है, भक्ति का लेवल बढ़ रहा है, नेचुरली हमारे अंदर वैराग्य आना शुरू, ये नेचुरल है। हम अपनी लाइफ में भी देख लीजिए, आप अपनी लाइफ को कंपेयर करके देखिए आपके बाकी सारे और लोग से जो भक्ति में हैं उनकी लाइफ से। जितना सिंप्लिसिटी से आप खुद रह लेते हैं, आप उतना सिंप्लिसिटी से और बाकी लोग नहीं रह पाएंगे। उनके लिए वो चीजें इनकंसीवेबल है। लेकिन जो हमसे उन्नत भक्त है वो हमसे ज्यादा सिंप्लिसिटी के साथ रह लेते हैं और बेटर इम्प्रूव कर जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उनके अंदर वैराग्य आया है। वासुदेव भगवती भक्ति प्रयोजता जनते आशु वैराग्य, बहुत जो है नेचुरली हमारे अंदर वैराग्य बहुत जल्दी आता। तो और जैसे जैसे ये वैराग्य आता जाएगा, हमारा जो मटीरियलिस्टिक जो थॉट प्रोसेस थे, जो हमारा भक्ति को लेके जो मटीरियलिस्टिक गोल्स थे, वो भी कम होने लग जाएंगे। इस चीज को काफी डिटेल में भागवतम के सेकंड कैंटो के 3rd चैप्टर में समझाया। 3rd चैप्टर की शुरुआत में जो है बताया कि अलग अलग अगर आपको चीजें चाहिए तो आपको अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करनी है। आपको आपको जो है अच्छा हेल्थ चाहिए तो सूर्य की पूजा करें, आपको अच्छा पावर चाहिए तो ब्रह्मा जी की पूजा करें। इस तरह से करके 6-7 श्लोक हैं जो एक ही साथ दिए गए हैं, उसमें ये बोला है। फिर उसके बाद ये सब चीजें बताने के बाद जो है फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। इस चैप्टर में फिर वहां पे फिर समझाते हैं श्रील प्रभुपाद कि अकामो सर्व कामो व, यदि तो हम अकाम हैं, अकाम कौन है? गोपियां। गोपियों को प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं उसके परपट में। गोपियां जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है अकाम, जिनके अंदर कोई भी डिजायर नहीं। यदि हम इस तरह के भक्त हैं जिसमें कोई भी डिजायर नहीं है मटेरियलिस्टिक, उसको तीव्रता के साथ भक्ति करनी चाहिए। अकामो सर्व कामो वा, सर्व काम के लिए प्रभुपाद जी ने वहां पे एग्जाम्पल दिया है अर्जुन का, कि अर्जुन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं थी और इतनी सारी इच्छाएं होने की वजह से क्या हुआ, वो युद्ध नहीं कर पाया। फैमिली को लेके, अपने अपने भूमि को लेकर बहुत सारी उनके अंदर इच्छाएं थी। फिर प्रभुपाद जी वहां पे समझाते हैं कि क्योंकि अर्जुन ने इस उपदेश को ढंग से सुना समझा, तो क्या हुआ, वो सकाम से अकाम बन गए, सकाम से निष्काम। तीव्र न भक्ति योगे न, तो इसलिए वो तीव्रता से भक्ति में लगे। तीव्रता से उन्होंने क्या किया? श्रवण किया, सुना भगवान के उपदेश। और भगवान के उपदेश को सुनने की वजह से क्या हुआ? नष्ट मोह स्मृति डब्बा तत्प्रसादाद में अच्युता, सारा मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गए। कर्ष्येव वचनम तवा, और क्या हुआ? वो भगवान के द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने में लगे। अकामो सर्व कामो व मोक्ष काम, अगर कोई मोक्ष चाहता है उसको भी तीव्रता से भक्ति करना चाहिए। क्योंकि जो मोक्ष चाहता है वो किसके ऊपर फोकस करता है? ब्रह्म ज्योति के ऊपर फोकस करता है। तो वहां पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि मोक्ष काम, अगर तुम्हें ब्रह्म ज्योति के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन ये ब्रह्म ज्योति आ कहां से रही है? भगवान के शरीर से आ रही है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगतंड कोटिम, ये जो प्रभा है ये भगवान के शरीर से आ रही है। जैसे सूर्य से सूर्य की किरण निकल रही है। अभी सूर्य की किरण का जो स्रोत है वो सूर्य है। अगर आपको सूर्य की किरण भी चाहिए तो सूर्य की रिक्वायरमेंट है। अगर ब्रह्म ज्योति भी चाहिए तो ब्रह्म ज्योति का जो स्रोत है भगवान ईश्वर, उनका रिक्वायर्ड है। तो उनकी तीव्र ना भक्ति होगे ना, तीव्रता से उनकी भक्ति में लगो। कामो सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि। उदारधि का क्या मतलब होता है? उदार मतलब बड़ा, धी मतलब बुद्धि, ब्रॉड माइंडेड, जो बहुत ब्रॉड माइंडेड है। तो प्रभुपाद यहाँ पे 2 तरह के ब्रॉड माइंडेड की बात है। एक ब्रॉड माइंडेड जो है वो मटीरियली ब्रॉड माइंडेड। मटीरियली ब्रॉड माइंडेड मतलब जैसे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए, जो बड़े लेवल पे मटीरियलिस्टिक चीजें जो है ले सकते, वो भी देखते हैं कि हम लोग अपने बल पे तो चीजों को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चीज टेम्पररी। तो इसीलिए वो जो है भगवान की भक्ति में लगते हैं, क्योंकि जब भगवान की भक्ति में लगेंगे तो हमें सही तरह से चीजें मिलेंगी। इसलिए कई जगह पे हमने देखा कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जैसे आइंस्टाइन है, उसने भी भगवत गीता को एक्नॉलेज किया।
बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया में, उन्होंने भी भगवान की भक्ति को अपने अपने हिसाब से एक्सेप्ट किया है, भगवान को एक्नॉलेज करे, वो नास्तिक नहीं है। जो थोड़ा कल्चर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ब्रॉड माइंडेड है समझ, और जो स्पिरिचुअली ब्रॉड माइंडेड है वो तो पूरा भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो हम चाहे किसी भी कैटेगरी में आ जाए, हमारे प्रोसेस क्या है, तीव्र न भक्ति योगे न, तीव्रता के साथ भक्ति में लगना। तीव्रता का मतलब आगे प्रभुपाद जी इस श्लोक के एंड में समझाते हैं, तीव्रता का मतलब है अनमिक्स्ड, बिना किसी मिक्सिंग के लगना। जब हमें ये विश्वास होगा कि भगवान की भक्ति करने से सब कुछ हमें मिल जाए, हमारे को मटेरियल भी मिलेगा, स्पिरिचुअल भी मिलेगा। क्योंकि जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है वो भगवान हमें देंगे, और जिस चीज की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है वो भगवान हमें नहीं देंगे। लेकिन जब हम आसक्त हो जाते हैं ये सोच के कि कहीं हमसे ये चीज ना छीन जाए, ये हमसे चीज ना छीन जाए, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान इंटेलिजेंट है, भगवान जानते हैं कि हमारे को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं। उसके हिसाब से हमें फिर भगवान हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे। हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति के प्रोसेस में लगना है, और इधर उधर नहीं डेविएट होना है। अब देखिए भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभुपाद ने, नहीं सेकंड चैप्टर में प्रभुपाद ने बड़ी अच्छा चीज समझा है। सेकंड चैप्टर में प्रभुपाद शुरू के श्लोकों में समझा रहे हैं कि अभी हम देख रहे हैं कि अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान है। नहीं प्रपश्यामि ममानुपद्य यशोकमोशोषणमेन्द्रियाणाम, ये वाला जो श्लोक है भगवद गीता का, उसमें प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि अर्जुन इतना ज्यादा परेशान हो, बट क्योंकि वो अभी सही डायरेक्शन में लगे हैं प्रोसेस के, ये सब इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ये जो बस टाइम ही है जो इफेक्ट किया। वैसे ही भले ही आज हम मटेरियलिस्टिक चीजों से डिस्टर्ब्ड हैं, परेशान हैं, वो मटेरियलिस्टिक चीजें हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रही हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग हरे नाम में लगे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, गुरु के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए सेवा में लगे हैं। विद टाइम, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कुछ समय में इम्प्रूवमेंट आ जाए। बस हमें इस प्रोसेस में लगे रहना, वो इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर हम इस प्रोसेस को ही छोड़ देंगे या कम कर देंगे या ढंग से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। इस 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 मेंटालिटी को बनाने के लिए हमें कंटिन्यूअस भक्तों के संग आने की जरूरत है, कंटिन्यूअस सुनने की जरूरत है, और ये चीजें हो जाएंगी। हमारे सब तरह के डिजायर्स फुलफिल होंगे यदि हम लोग इस प्रोसेस में लगे रहेंगे। भगवान का जो है तरीका थोड़ा अलग है, भगवान ऑर्डर सप्लायर नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने भगवान को कहा कि हम आपकी भक्ति कर रहे हैं, ये लो भक्ति करने की फीस, हमें ये सामान दे दो, वो नहीं है। अगर वो हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा तो डेफिनेटली भगवान दे देंगे, अगर नहीं होगा तो हमारे को प्यूरिफाई कर देंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि ये चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ध्रुव महाराज के पार्ट में हमने देखा, उनको समझ में आ गया कि मेरे को इतने राज्य को लेने की जरूरत नहीं है, राज्य की मेरे को जरूरत नहीं, तो उन्होंने उस चीज के लिए माफी मांगी, लेकिन भगवान ने उनको फिर भी राज्य दे दिया संभालने को। क्यों? बट प्योरीफाई करती है। अब ये भगवान के ऊपर है कि प्योरीफाई करने के बाद दें या ना दें, उसमें भगवान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। इसीलिए हमें अगर सुख चाहिए तो इस यज्ञ के प्रोसेस में लगना, और यज्ञ करना है, सैक्रिफाइस करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो सैक्रिफाइस करने। हम देखेंगे प्रभुपाद जी ने कितना सैक्रिफाइस किया, महाराज ने कितना सैक्रिफाइस किया, हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया। हम बच्चों को, माँ बाप जो है बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना सैक्रिफाइस करते हैं। तो हर लेवल पे सैक्रिफाइस तो करना ही, और जितना सैक्रिफाइस करेंगे वो उतना आगे बढ़ेगा। आज हम प्रभुपाद जी ने इतना हमारे लिए सैक्रिफाइस किया, तभी तो हम लोग प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे हैं ना। 70 साल की आयु में गए अमेरिका,
उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया, नहीं तो वो अपने वृंदावन में बैठ सकते थे। उनका सैक्रिफाइस की वजह से उनको जय जयकार हो। वैसे हमें भी सैक्रिफाइस करना होगा। हम उतना नहीं कर सकते तो थोड़ा करेंगे, जितना करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। तो बुद्धि के साथ भगवत गीता भागवत को पढ़ते हुए, वैष्णवों का सेवा करते हुए, इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए, जब हम यज्ञ की प्रोसेस का पालन करेंगे, प्रैक्टिकली पालन करेंगे, तो हमारे लाइफ में भी चेंजेस आएंगे और वो सुख की तरफ आगे बढ़ेगी, मटीरियलिस्टिकली भी, स्पिरिचुअली भी। हरे कृष्ण।